अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन जारी। ड्रोन कैमरे से आतंकी नजर आया है, कैमरे में कैद हुआ। अनंतनाग इलाके में यह आतंकी भागता नजर आया, कोकरनाग के जंगलों में छिपा है, जिस इलाके को पूरी तरह से सेना ने घेर लिया है। तो बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकवादियों के खिलाफ सेना के मुठभेड़ का आज चौथा दिन है और सेना ड्रोन के माध्यम से इन आतंकियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की कोई आतंकी बच ना पाए। लेकिन इसी बीच जिस जंगल में आतंकी छिपे हैं, तस्वीरें आपके सामने देखिए कि एक आतंकी किस तरह से इसमें भागता हुआ कैद किया गया। अभी थोड़ा ये देखिए आप, जो सेना की तरफ से रिलीज किया गया है, ये वही आतंकी है जो इस वक्त ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। और तमाम दर्शक इस तस्वीर को बेहद गौर से देख लें, क्योंकि ये वही आतंकी है जिसकी नापाक करतूतों की वजह से भारतीय सेना के 3 आला अधिकारी और एक सिपाही शहीद हुआ और देश में बेहद गुस्सा है। मुंह के साइड से नीचे भागा है। ये देखिए आप किस तरह से ड्रोन कैमरे के माध्यम से इसको कवर किया गया और कैसे कैप्चर किया गया। और अब जानकारी मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कि हम अपने टारगेट के बेहद करीब हैं, तो ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। और उसी दौरान यह आतंकी देखिए किस तरह से कैमरे में कैद हुआ, जिससे अब हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह आतंकी जो कैमरे में कैद हुआ। अब इंतजार है उस पल का जब इन आतंकियों के ढेर होने की सूचना भी सेना के द्वारा दी जाएगी। बहरहाल अनंतनाग में एनकाउंटर का चौथा दिन है, 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की बात सामने आई है और अब ये वीडियो फुटेज आपके सामने। फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। फिदा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ड्रोन से तस्वीर सामने आई जिसमें एक आतंकी भागता हुआ नजर आया है और जानकारी मिली है सेना की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, कि अब हम अपने टारगेट के बेहद करीब जा पहुंचे हैं। और चौथे दिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुठभेड़ जो है समाप्ति की ओर जाएगा, क्योंकि आज सुबह जब सुबह की किरण पे पड़ी तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे जो एक बार फिर गोलाबारी है उसकी आवाज जो है बिल्कुल साफ सुनने को मिली है। कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो ये मुठभेड़ जो है जैसे चौथा दिन आज शुरू हुआ है, तो लग रहा है कि आज शायद ये मुठभेड़ समाप्त हो जाएगी। जैसे ड्रोन कैमरा में एक भागता हुआ मिलिटेंट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था, तो उसके फौरन बाद, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि क्योंकि काफी ज्यादा गुफाएं वहां पे और काफी ज्यादा गुफाओं को नष्ट भी किया गया है, लेकिन अब उस फाइनल स्टेज पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो या सीआरपीएफ हो। तो और साथ ही साथ जिस तरह से जो आला तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इस मुठभेड़ में, तो उन चीजों को का सहारा भी लिया गया है। और अब ये देखना होगा कि क्या ये मुठभेड़ जो है दोपहर तक या 4 या 5 बजे तक समाप्त हो जाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो घेराबंदी है उसको टाइट पहले से ही किया गया है। जब पहले दिन मुठभेड़ शुरू हुई थी तो जंगल की चारों ओर से इस जंगल क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है। और जब शाम का समय होता है तो चारों ओर से लाइटें जो है वो शुरू हो जाती है, ताकि रात का अंधेरा जो है वो कहीं जो मिलिटेंट है, जो छुपे हुए मिलिटेंट है, वो उसका फायदा ना उठा पाए। उसके लिए वहां पे रात को लाइटें भी चलती है। और सुबह जब यहाँ पे सुबह की किरण पड़ती है तो सुरक्षा बल एक बार फिर मोर्चा संभालते हैं और वहां पे जो छुपे हुए मिलिटेंट है उनकी तलाश हालांकि पहले दिन से ही शुरू है। लेकिन जिस तरह से आप ड्रोन कैमरा में आप दिखा रहे हैं इस वक्त, जो एन सर्कल में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से वहां पे छुपा हुआ मिलिटेंट जो है वो कहीं ना कहीं पे उस गुफा से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये चौथा दिन है इस मुठभेड़ का, आखिरकार क्या कारण है कि मुठभेड़ इतनी लंबी चल रही है? महज 3 ये आतंकी हैं, मिलिटेंट हैं, आखिर क्या कारण है कि सेना इनको घेर नहीं पाई है? तब ये जानकारी निकल कर आएगी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो ज्योग्राफी उस एरिया की ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कहा गया कि एकदम बहुत खड़ी चढ़ाई है, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर 90 डिग्री एंगल पर एकदम हाइट है, यानी इतना आसान नहीं है वहां तक चढ़ पाना। और अगर चढ़ते हैं तो वो ऊपर आतंकी मौजूद हैं, बहुत इजीली टारगेट कर लेंगे। तो लिहाजा एक एक कदम बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत बारीकी से रखा जा रहा है।
देखिए, बिल्कुल सुरक्षा बल उस जगह पर पहुंचने में ये नहीं हम कह सकते हैं कि जो सेना है वो असफल रही है, लेकिन ये वसी जंगल है और जंगल में जाना काफी मुश्किल होता है और ये काफी ऊंचाई पे है। जैसे आपने 90 डिग्री की बात की है, बिल्कुल ये ऐसी पहाड़ी है, वहां पर पहुंचना काफी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से सेना फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि हमें उस जगह पे पहुंचना है जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, हमें उस जगह पे पहुंचना है जहां पे ये छुपे हुए हैं, क्योंकि वहां पे ये बताया जाता है गुफाएं बहुत ज्यादा है और उन गुफाओं का कौन सी गुफा मिलिटेंट इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये अपने आप में तो आप खुद समझ सकते हैं, जो दर्शक है वो खुद समझ सकते हैं कि जब एक जंगल में जाना और वो भी काफी ज्यादा ऊंचाई पे है और जब हम नजर डालते हो जंगल पे तो हम पहले ही कहते हैं कि वहां पे पहुंचना असंभव है। लेकिन फिर भी जो इंडियन आर्मी है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या बाकी जितने भी एजेंसीज है या बाकी पैरामिलिट्री है, पैरा के जो जितने भी जवान है, जी वहां पे पहुंच तो रहे हैं। वहां पे कोई ऐसी ये नहीं है कि उनको कोई मुश्किलात आई है, लेकिन मुश्किलात ये है कि ठीक है। किस बहरहाल गुफा में